कृष्ण की वाणी। बच्चे, जिन रिश्तों में शक आ जाए ना मेरे बच्चे, उस रिश्ते को नहीं निभाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर शक है ना वहाँ तो प्यार हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। जहाँ पर शक आ जाए वहाँ प्यार कैसे हो सकता है मेरे बच्चे। देखो, रिश्ते तो विश्वास की नींव पर टिके हैं ना, और जहाँ विश्वास नहीं, जहाँ शक है मेरे बच्चे, तो वहाँ रिश्ता कैसा मेरे बच्चे। वो रिश्ते ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाते मेरे बच्चे, नहीं चल पाते। और सुनो, अगर तुम मुझे पत्थर में भी पूछोगे ना, पत्थर में भी, तो मैं वहाँ पर भी तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, वहाँ पर भी मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बस तुम्हारा वो सच्चा भाव, तुम्हारा सच्चा मन होना चाहिए। मैं पत्थर में भी तुम्हारे लिए खड़ा हूँ मेरे बच्चे, खड़ा हूँ। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूखा सुलाऊंगा? नहीं। तुमने कभी छोटी छोटी चींटियों को देखा है? देखा है उन्हें? उन्हें तक मैं भूखा नहीं रहने देता। कभी देखना उन्हें, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपने कंधों पर जाती हैं कुछ खाने को, और अपने घर पर भी लेके जाती हैं। तो वो कहाँ से लाती हैं? उन्हें मैं ही देता हूँ ना। तो फिर जब मैं उन्हें दे सकता हूँ, जब मैं कण कण का हिसाब रखता हूँ, छोटी से छोटी चींटी तक का हिसाब मैं रखता हूँ, तो तुम्हें क्यों नहीं देखूँगा? बताओ, क्या तुम्हारा पालन पोषण मैं नहीं करूँगा? मैं सब देखता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा काना तुम पर ध्यान नहीं देता? इस करोड़ों की, इस अरबों की दुनिया में मेरी नज़र तुम पर नहीं है, ऐसा तुम्हें लगता है। लेकिन मेरी हर एक नज़र हर एक चीज़ पर है, हर एक जीव पर है, हर एक प्राणी पर है। मैं हर एक बच्चे को देखता हूँ, हर एक बच्चे को। मेरी सब पर नज़र है, सब पर। और मैं कभी किसी को भूखा नहीं सोने देता, कभी नहीं। अगर मैंने तुम्हें जन्म दिया है ना इस दुनिया में, तो तुम्हारे लिए कुछ सोचा ही है मेरे बच्चे। बिना सोचे समझे तुम्हें नहीं भेजा यहाँ पर, किसी कारण से ही तुम्हें यहाँ भेजा गया है मेरे बच्चे। कोई कारण है, तभी तो तुम इस धरती पर आए हो मेरे बच्चे, तभी तो। और सुनो, हर दिन ना शुक्रिया करना सीखो। जो भी तुम्हारे पास होगा ना, जो भी तुम्हारे पास है इस वक्त, उसके हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया किया करो रोज़ मेरे बच्चे। तुम जानते हो, आज जो भी तुम्हारे पास है ना, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, कुछ भी, मकान, दुकान, घर, सब कुछ जो भी तुम्हारे पास है, वस्त्र, तुम्हारे पास तो चीज़ें हैं जो तुम आराम कर पाते हो, सुख सुविधाएं हैं तुम्हारे पास। उन सब चीज़ों की कोई उम्मीद करता है, उन सब चीज़ों की कोई आस करता है मेरे बच्चे, कि काश कि उनके पास उन सब चीज़ों में से एक ही चीज़ हो। सिर्फ एक चीज़ की वो उम्मीद करते हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो मैंने इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ, फिर भी तुम्हें कम लगता है मेरे बच्चे। देखो, अगर ज़िंदगी जीनी है ना शांतिपूर्वक, तो अपने आप से नीचे वालों को देखकर जियो, तभी तुम संतुष्ट रह पाओगे, तभी तुम खुश रह पाओगे मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे थाली में जो 3 वक्त का खाना आता है ना, 3 वक्त का खाना, वो शायद किसी के पास 2 वक्त का भी नहीं है, 1 वक्त का भी नहीं है। वो 1 वक्त के लिए भी ना पूरा दिन मजदूरी करता है, पूरा दिन। उसके बावजूद भी मेरे बच्चे वो इतना नहीं कर पाता कि वो अपने परिवार को 1 वक्त का खाना भी दे सके। लेकिन तुम्हारे पास तो इतना है, तो शुक्रिया करना तो बनता है ना तुम्हें, तो शुक्रिया किया करो। तुम जितना ऊपर वाले का शुक्रिया करोगे ना, जितना जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहोगे, खुश रहोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, ऊपर वाला तुम्हें देने में कमी भी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तुम्हें बल्कि दुगना चौगना देगा। जो बच्चे मेरे खुश रहते हैं ना, उन्हें मैं बहुत देता हूँ, बहुत देता हूँ। और जो रोते हैं ना, तो ऐसा लगता है ईश्वर को कि इतना देने के बावजूद भी अगर ये रो रहा है, तो उसे देने का फ़ायदा ही क्या है। तो उसके पास में भी ना लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, लक्ष्मी जी भी आती नहीं है मेरे बच्चे। तो जो भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो। और सुनो, मैं ज़िद करने को कभी मना नहीं करता, ज़िद करो, लेकिन उस ज़िद को पूरा करने के लिए उतनी मेहनत भी करो। देखो, अगर उतनी मेहनत करोगे तो तुम्हारी हर ज़िद मैं पूरी करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन तुम उतनी मेहनत करो उस चीज़ के लिए जो तुम कर रहे हो मेरे बच्चे। और एक बात ध्यान रखना, जितनी मेहनत तुम कर रहे हो और दूसरा मेरा बच्चा भी मेहनत पूरी पूरी कर रहा है ना, तो मैं सच्चाई और ईमानदारी से ही परिणाम घोषित करता हूँ। वो बिल्कुल सच्चाई से करता हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। जिस तरीके से मेहनत तुम करते हो, तो वो भी करता है मेरे बच्चे। तो अगर तुम करोगे तो तुम्हें उत्तीर्ण घोषित करूँगा, अगर वो करेगा तो उसे करूँगा। मैं तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने हर एक बच्चे को समान देखता हूँ। बस मैं तुमसे यही कहूँगा कि जितना हो सके जी जान से मेहनत करो, मेहनत करो उतनी कि मैं तुम्हें उत्तीर्ण कर पाऊँ मेरे बच्चे। और वैसे मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना, फिर किस बात का डर है। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं
कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है। मैं जानता हूँ कि तुम हो तो इंसान ही ना। तुम कभी कभी इतना परेशान हो जाते हो कि तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है अपने कृष्ण से। लेकिन फिर भी चिंता मत करना, तुम्हें फिर भी डट कर रहना है, मेरा नाम जाप करते रहना है। पता है मेरे सच्चे भक्त की, मेरे सच्चे बच्चे की क्या निशानी है कि वो हर पल कभी भी विपरीत परिस्थिति में ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेरा नाम जाप करना नहीं छोड़ता। चाहे कुछ भी उसके साथ हो जाए, कुछ भी, चाहे उसे आग में ही क्यों ना झोंक दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा नाम लेना, मुझ पर विश्वास करना वो नहीं छोड़ता। यही तो मेरे बच्चे की निशानी है कि मेरा बच्चा हृदय से, दिल से, मन से पूजा को जारी रखता है। और जो मेरा बच्चा अपनी पूजा को जारी रखता है ना, हमेशा, चाहे बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, ना वो मुझे सुख में भूलता है ना दुख में भूलता है, हमेशा उसका अटूट विश्वास बना रहता है ना, तो यही मेरे बच्चे की निशानी है। और जो मुझे तुमसे करवाना होता है ना मेरे बच्चे, वो मैं तुम्हारे हाथों से करवाता हूँ। जो मुझे तुमसे कर्म करवाने होते हैं ना, वो मैं तुमसे कर्म करवाता हूँ। जहाँ तुम्हारे पाँव बढ़वाने होते हैं, जहाँ कदम रखवाना होता है, वहाँ कदम भी रखवाता हूँ। और जहाँ मेरे बच्चे तुम्हारे मुख से शब्द निकलवाने होते हैं, तो वो शब्द भी निकलवाता हूँ। वो सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। और सुनो, तुम ना कायर मत बनो। कायर पता है कौन होते हैं? जो मुसीबत में चीज़ों को छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो, बहादुर। और बहादुर कभी भागते नहीं, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परीक्षा क्यों ना आ जाए, वो कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागते। वो मेरे विश्वास पर अटल रहते हैं कि मेरा कृष्ण है और मेरा कृष्ण सब संभाल लेगा। वो विश्वास रखते हैं अपने कान्हा पर, वो विश्वास रखते हैं अपने लल्ला पर कि उनका कान्हा है और उनका साथ देगा। अरे तुम विश्वास तो करके देखो, एक बार विश्वास करो सच्चे दिल से, सच्चे मन से कि कान्हा आ जाओ, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे लिए, ज़रूर आऊँगा। नहीं आऊँ तो कहना, मैं ज़रूर आता हूँ मेरे बच्चे। ये बात अलग है कि कोई तुम्हारे कान भरे और कोई ये कहे कि अरे कहाँ है तुम्हारे ईश्वर जिसे तुम इतना मानते हो। तो देखो, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम्हारे कान भरने वाले बहुत लोग होंगे, बहुत लोग। लेकिन उस वक्त तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि कौन तुम्हारे कान भर रहा है, कौन तुम्हें तुम्हारे गलत रास्ते पर भेज रहा है और कौन सही रास्ते पर। तुम तो जानते हो ना, चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, कुछ भी, तुम्हारे कान्हा से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं, कुछ नहीं है। अगर तुमने अपने कान्हा का हाथ पकड़ लिया ना, तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे। तुम्हें कहीं भी लोक हो या परलोक हो मेरे बच्चे, हर जगह मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हमेशा। और जो लोग तुम्हें भड़काने का काम करते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं मेरी शरण में ही आते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में मेरी पूजा करें, कहीं भी आए, लेकिन वो मेरी शरण में ही आते हैं। तो तुम चिंता मत करो, तुम कहीं गलत जगह पे नहीं आए मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। और ये क्या देख रहा हूँ मैं आजकल तुम्हें, तुम ना जब भी खाली बैठे होते हो ना, तो पुरानी बातों को सोचने लगते हो, परेशान हो जाते हो, सोच सोच कर अपने दिमाग को, अपने मन को परेशान कर लेते हो। ना तुम्हें ढंग से नींद आती है और ना तुम अगले दिन सुबह ढंग से उठ पाते हो। ये सब पता है क्यों होता है? ये तुम्हारी चिंता के कारण होता है, तुम्हारी गहरी सोच के कारण होता है। और इस वजह से तुम अपनी तबीयत भी खराब कर लेते हो। तो तुमसे हमेशा कहा है कि सोचो मत, ज़्यादा सोचोगे तो परेशान रहोगे। सोचना बिल्कुल बंद कर दो, फालतू सोच रखा ही मत करो। और जितना व्यस्त रह सकते हो ना, व्यस्त रहने की कोशिश करो। तुम जितना व्यस्त रहोगे ना, तुम्हारा दिमाग उल्टी जगह पर नहीं चलेगा, हमेशा सकारात्मक ही सोचेगा। तुम देखना, अच्छे अच्छे काम करो, मेरे भजन सुनो, सब कुछ अच्छा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ है। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।